कलांचो एक बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके फूल पूरी सर्दियों में खिले रहते हैं और मई लास्ट तक ये फूल खिलते रहते हैं। यदि हम इन पौधों की अच्छी केयर कर पाते हैं तो ही ये पौधे हमारे गार्डन में बचे रहते हैं, नहीं तो ये गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने कलांचो के पौधों को गर्मी के मौसम में भी इस प्रकार हेल्दी कैसे रख सकते हैं। कलांचो का पौधा एक सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है जो अधिक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जब तेज़ धूप और गर्म हवाएं चलती हैं तो ये पौधा मर जाता है। इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, एक देसी कलांचो होता है और एक हाइब्रिड कलांचो होता है। देसी कलांचो में तो छोटे छोटे लाल रंग के फूल खिलते हैं और जो हाइब्रिड कलांचो होते हैं उसमें 4 से 5 कलर और आते हैं। देसी कलांचो का पौधा हमें नर्सरी में 50 रुपये में मिल जाएगा, मगर हाइब्रिड कलांचो के पौधे हमें 100 रुपये से लेकर 250-300 रुपये तक मिलते हैं। इनका अधिक रेट होने का यही कारण है कि जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं ये हाइब्रिड कलांचो के पौधे नहीं बच पाते हैं, ये सूख जाते हैं। यदि आप मेरी बताई गई इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके कलांचो के पौधे कभी नहीं सूखेंगे। सबसे पहले तो हमें इन पौधों में पानी कैसे देना है ये बात करते हैं। ये सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन पौधों में कम पानी दिया जाता है। यदि आप इन पौधों में पानी कम देते हैं तो ही इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। इनमें पानी देते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि इनके गमले की मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाती है तो ही इनमें पानी दें। फरवरी मार्च में इन पौधों में कम पानी दिया जाता है, मगर अब अप्रैल मई में इन पौधों में हर रोज़ पानी देना पड़ता है, क्योंकि अप्रैल मई की तेज़ धूप और गर्मी से इनके गमलों की मिट्टी जल्दी सूख जाती है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये देसी कलांचो के पौधे हैं। मेरे पास 2 गमलों में देसी कलांचो के पौधे लगे हुए हैं। ये हार्डी पौधे होते हैं, यानी ये पौधे मरते नहीं हैं। यदि आप इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में भी रख देते हैं तो भी ये हरे भरे रहते हैं। इन पौधों के सूखने का एक ही कारण होता है कि यदि इन पौधों में ओवर वाटरिंग कर दी जाती है तो ये पौधे सूख जाते हैं। रेगुलर ओवर वाटरिंग से ये पौधे मरने लगते हैं। कलांचो के पौधों में मई जून तक फ्लावरिंग होती रहती है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके कलांचो के पौधे हेल्दी बने रहें और इनकी नई नई ग्रोथ होती रहे तो आपको इनकी फ्लावरिंग स्टेम को अप्रैल मंथ में ही काटना पड़ेगा। मिड अप्रैल तक आप इनकी सभी फ्लावरिंग स्टेम को काट दें। हाइब्रिड कलांचो के मेरे पास 4 पौधे हैं और 2 पौधों में देसी कलांचो के पौधे हैं। एक ही फ्लावरिंग स्टेम मैंने छोड़ रखी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और सभी फ्लावरिंग स्टेम को काटकर मैंने हटा दिया है। यदि टाइम से आप इनकी फ्लावरिंग स्टेम को नहीं काटते हैं तो ये पौधे की एनर्जी लेती रहती है और धीरे धीरे करके ये पौधा कमज़ोर हो जाता है और ये पौधा अधिक गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए तेज़ धूप और गर्मी से इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। फ्लावरिंग स्टेम का काटने का एक कारण ये भी होता है कि जब आप इसकी फ्लावरिंग स्टेम को काटते हैं वहाँ से 2 या 3 ब्रांचेज एक साथ निकलती हैं। इस प्रकार इस पौधे की प्रूनिंग भी हो जाती है। अब इस समय आप इनकी कटिंग काट कर भी लगा सकते हैं। मैंने भी इनकी कई कटिंग्स काट कर लगाई हुई हैं और वो सभी कटिंग्स लग गई हैं। इन कटिंग्स को मैंने रिवर्स एंड में लगाया हुआ है। रिवर्स एंड में लगाने पर इनकी रूटिंग जल्दी शुरू हो जाती है। आप देखिए मैंने एक गमले में 3 से 4 कटिंग्स लगा रखी हैं और वो सभी कटिंग्स लग गई हैं। इनको लगाने के लिए मैंने किसी भी प्रकार के रूटिंग हार्मोन का उपयोग नहीं किया। इनकी कटिंग्स को मैंने एलोवेरा जेल लगाकर लगाया है। एलोवेरा जेल एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है जिससे सभी कटिंग्स लग जाती हैं। ये सभी कटिंग्स मैंने हाइब्रिड कलांचो की लगा रखी हैं। जब आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो एक ऐसी पुरानी स्टेम का सिलेक्शन कीजिए जो मैच्योर हो और जिसमें 2 या 3 लीफ नोड ज़रूर हों। इनकी कटिंग्स को लगाते समय नीचे के 2 या 3 पत्ते हटा दें, उसके बाद एलोवेरा जेल लगा दें, फिर आप उसको मिट्टी में या रिवर्स एंड में लगा दीजिए। 25 से 30 दिनों बाद इनकी कटिंग्स में रूटिंग शुरू हो जाती है। आप इनकी कटिंग्स को लगाकर ऐसी जगह रख दें जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट गिरती हो। इन कटिंग्स पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए। पानी देते समय भी हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम इनमें पानी देते हैं तो इनकी स्टेम हिलनी नहीं चाहिए। इनको पत्तों से भी ग्रो किया जा सकता है, मगर पत्तों से ग्रो होने में टाइम लगता है। ये देखिए
मैंने इनको 2 महीने पहले ग्रो किया था और 2 पौधे तैयार हो गए हैं। इस प्रकार आप भी इनकी कटिंग्स काट कर नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए आप अपने कलांचों के सभी पौधों को छायादार लोकेशन में रख दीजिए और केवल इनमें गोबर की पुरानी गली हुई खाद का ही उपयोग कीजिए। 2-3 महीनों की तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए हमें इन पौधों को ठंडी लोकेशन में रखना होगा। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके कलांचों के पौधे कभी नहीं सूखेंगे। यदि आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।